बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक वहां रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाकर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। पहले दीपू चंद्र दास, फिर अमृत मंडल और अब विजेंद्र बिस्वास। लगातार हो रही इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को बिना किसी वजह के निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा जाता रहेगा? क्या अल्पसंख्यक समुदाय की जान की कोई कीमत नहीं रही? गाजा के लोगों के समर्थन में आवाज उठाने वाली कई नामचीन हस्तियां क्या बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद करेगी या फिर ये मुद्दा भी अनदेखा कर दिया जाएगा? दरअसल बांग्लादेश में चल रहे हालातों को लेकर भारत में भी माहौल गरमाया हुआ है। देश भर में हिंदू समाज ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और सरकार से अपील की है कि वह इस मामले पर कोई ठोस सख्त कदम उठाए। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता किंग खान शाहरुख खान से जुड़े एक फैसले ने पूरे देश में नई बहस को जन्म दे दिया, जिसे लेकर धर्म गुरुओं से लेकर राजनीतिक दल तक कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। 16 दिसंबर 2025 में हुए आईपीएल ऑक्शन के दौरान शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हुई लिंचिंग के बाद इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब ये मामला धर्म गुरुओं से लेकर राजनीति तक पहुंच गया है। 1 जनवरी को हुए मेरठ के दोराला क्षेत्र में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन और मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला के दौरान भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने सबसे पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शाहरुख खान ने आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को लगभग 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा और ये देश विरोधी गतिविधि है। ऐसे लोग देश में रहने के हकदार नहीं हैं। बॉलीवुड और क्रिकेट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद से आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का काफी विरोध हो रहा है। यहां तक कि उन्हें गद्दार तक बता दिया गया है। इस दौरान कई धर्म गुरुओं के बयान सामने आए हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई। वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। दिस इज नॉट गुड। उत्तर प्रदेश के शाही मुफ्ती और मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता यूपी के मुखिया मुफ्ती चौधरी इब्राहिम हुसैन ने इस मुद्दे पर कहा, देखिए, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यकों के साथ में जालिमाना रवैया और इंसानियत का कत्ल करने वाली वारदातें सामने आई, वो पूरी दुनिया ने देखी। अब आकर जिस तरह से शाहरुख खान की कंपनी KKR ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान तेज गेंदबाज को जिस तरह से 9.5 करोड़ में खरीदा है, और वहीं फिर हमारे भारत के हिंदू धर्मगुरु कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर साहब, दूर बीजेपी विधायक संगीत सोम साहब का गुस्सा जो है फूटा है और देश से बाहर करने की भी मांग की गई है। तो ऐसे में शाहरुख खान को क्या जिद बनी हुई है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को जो है बाहर नहीं कर रहे हैं, जबकि देश के लिए उन्हें इतना सम्मान होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने प्रतिष्ठा भारत से कमाई है, पूरी दुनिया में उन्होंने सुर्खियां और कामयाबी हासिल की है हमारे भारत से, तो वो इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या वो चाहते हैं कि इस पे और ज्यादा विरोध होना चाहिए? तो मेरी भी मांग यही है कि शाहरुख खान को इस पे अमल करना चाहिए और मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ से ठुकरा देना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले पर सिर्फ शाहरुख खान को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान अकेले ओनर नहीं हैं। टीम के दूसरे ओनर्स में जूही चावला,
और उनके पति जय मेहता भी शामिल हैं। फिर सवाल ये है कि इस पूरे विवाद में सिर्फ शाहरुख खान का नाम ही क्यों उछाला जा रहा है? क्यों किसी की उंगली बाकी ओनर्स की तरफ नहीं उठ रही? इतना ही नहीं, ये भी समझना जरूरी है कि आईपीएल ऑक्शन जैसे बड़े फैसले किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं होते। अगर बीसीसीआई अनुमति ना दे या इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कर दे तो किसी भी टीम का कोई भी ओनर ऐसा फैसला नहीं ले पाएगा। बहरहाल सवाल साफ है, क्या ये गुस्सा किसी फैसले पर है या फिर सिर्फ एक चेहरे पर निकालना आसान है? बहस चाहे शाहरुख खान पर हो या आईपीएल पर, असली सवाल अब भी वही है, बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए कौन बोलेगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।